क्रोध इस संसार का सबसे घातक भाव है। यह भाव एक अग्नि की भांति है, जो किसी के मन में उत्पन्न हो जाए तो सामने वाले को भस्म करने से पूर्व यह अग्नि स्वयं उसी व्यक्ति को भस्म कर देती है। इसलिए इस क्रोध को स्वयं से दूर रखना अति आवश्यक है। किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि इस क्रोध का कोई मोल नहीं है। जी हाँ, कभी कभी जीवन में ये क्रोध दिखाना आवश्यक हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है, वो अपराध करते जा रहा है, आप उसे अवसर दे रहे हैं, वो बात मान नहीं रहा। वो इस भ्रम में जीवन व्यतीत कर रहा है कि जो भी वो कर रहा है वही उचित है, और यही सोच के वो अधर्म के पथ पर आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय पर क्रोध दिखाना आवश्यक हो जाता है। जैसे श्री राम क्रोधित हुए थे, उन्होंने अग्नि बाण ताना था सागर पर, क्योंकि सागर अपने अहंकार में चूर लंका तक पहुंचने का मार्ग श्री राम को दे ही नहीं रहा था। जब श्री राम क्रोधित हुए तब सागर ने उन्हें मार्ग दिया। क्रोध दिखाइए उचित समय पर, उचित परिस्थिति में, उचित मात्रा में, और कभी भी इस क्रोध की भावना को स्वयं पर हावी मत होने दीजिए। कभी आपने किसी पंछी को देखा है? तीव्र वायु, भयंकर वर्षा, हिंसक जीव कई बार उनके घोंसलों को नष्ट कर देते हैं, किंतु फिर भी वो आंधियों से बैर नहीं रखती। वो कभी वर्षा से द्वेष नहीं करती, ना ही हिंसक पशुओं से प्रतिशोध लेती। वो करती हैं स्थान परिवर्तन, किसी और सशक्त डाल पर फिर से अपना घोंसला बनाने का प्रयास करती, और फिर सफल होकर अपना परिवार बसा ही लेती। और फिर कुछ ही माह में उनकी नन्ही संतानें आकाश में पंख फड़फड़ाते हुए दिखती। दूसरी ओर एक नाग प्रहार का प्रतिशोध लेने के लिए मनुष्य की बस्तियों में घुस जाता, और अंततः वो स्वयं ही मारा जाता। यही सीख हम मनुष्यों के लिए भी लागू होती है। प्रतिशोध मनुष्य को स्वयं ही जला देता है, उत्थान से पतन की ओर ले जाता। इसलिए यदि जीवन में ऊपर उठना है तो परिवर्तन की सोच से कर्म कीजिए, अन्यथा प्रतिशोध तो आपको रसातल पहुंचा ही दे। क्रोध क्या है कौन नहीं जानता। हर आयु, हर वर्ग, हर श्रेणी के व्यक्ति को क्रोध का अनुभव हो चुका है। बल्कि किसी किसी का तो परिचय ही इसी प्रकार दिया जाता है कि व्यक्ति अत्यंत क्रोधी है, इससे तनिक बच के ही रहें। अब क्रोध क्या है हम सभी जानते हैं, किंतु ये क्रोध कर क्या सकता है ये बहुत कम लोग जानते हैं। क्रोध कुछ इस प्रकार है, किसी जलते हुए अंगारे को पकड़ना और किसी और की ओर फेंकना। अब इसके पीछे आपकी मंशा होती है सामने वाले को जलाने की, किंतु उससे पहले तो आपके स्वयं के हाथ जल जाते हैं। तो स्मरण रखिएगा, जब भी आप किसी और पर क्रोध करते हैं, सर्वप्रथम वो आपके विनाश का कारण बनता है। मैं कहता हूं, जब इस संसार में करने के लिए प्रेम है तो क्रोध करना ही क्यों। प्रेम कीजिए, यही प्रेम सब में बांटिए। कितना सुंदर प्रतिबिंब है। इसका कारण क्या है? मेरा रूप सुंदर है या ये जल स्वच्छ है? नहीं, ये जल स्थिर है, शांत है। अंतर देख रहे हैं आप? वही जल है, वही रूप है, किंतु ये स्थिर नहीं है, शांत नहीं है, और इसी कारण मैं अपना प्रतिबिंब इसमें नहीं देख पा रहा हूं। क्रोध के साथ भी यही होता है। यदि आप स्थिर हैं, शांत हैं, तो आप आपकी आत्मा को देख, सुन और समझ पाओगे। किंतु क्रोध
इस आत्मा की पुकार को पी जाता है। इसलिए अपने क्रोध पर वश रखें। कहीं ऐसा ना हो कि मूर्खता के कारण जन्मा ये क्रोध आपको पश्चाताप के अंत तक ले जाए। कितनी शांत, सौम्य, शीतल होती है एक बहती नदी। आसपास की भूमि को नम करती है, पशुओं को जल देती है, पक्षियों के लिए क्रीड़ा स्थल बन जाती है और हमें देती है शांति। किंतु बाढ़ में जब यही बहती नदी प्रकोप पर उतर आती है, जब अपना रौद्र रूप धारण कर लेती है, कुछ नहीं छोड़ती। वन, घर, शहर, पर्वत तक तोड़ डालती है ये शांत बहती नदी। अब इसी प्रकार होते हैं हमारे भाव। जब तक शांत है, जब तक नियंत्रण में, तब तक सदा आपको सुख देंगे। किंतु यदि ये अनियंत्रित होकर बाहर निकले, सर्वस्व का अंत कर देते हैं। इसलिए भावनाओं के नियंत्रण में नहीं, भावनाओं को नियंत्रण में करना सीखें। आप जीवन में बहुत सफलता पाएंगे। अग्नि जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ये अग्नि है जो ऊर्जा बनकर हमें जीवित रखती है। तो सोचिए, यदि ये ऊर्जा क्रोध की अग्नि बनकर भड़क जाए तो क्या होता है? एक तिनके में लगकर संपूर्ण वन को भस्म कर देती। उसी प्रकार मनुष्य के क्रोध की अग्नि भी दूसरों को तो जलाती ही है, किंतु उससे पूर्व स्वयं उसे भस्म कर देती है। तो क्या किया जाए? कैसे नियंत्रण में किया जाए इसे? उत्तर है इसमें जल मिलाकर। जल की भांति बहने दीजिए इसे। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अपनी अग्नि को तेज बनाकर आप तक पहुंचाता है। यही अंतर है सूर्य की अग्नि में और हमारे क्रोध की अग्नि। सूर्य की अग्नि बहकर छनकर हम तक आती है और इसीलिए वो तेज कहलाती है। दूसरी ओर हमारे क्रोध की अग्नि की तो कोई सीमा ही नहीं होती। तो अपनी भीतर की ऊर्जा को क्रोध बनाकर जलाना चाहते हैं या ऊर्जा बनाकर बहाना चाहते हैं? निर्णय आपका है। राधे राधे।